हजारों साल पुराने हुआ शे ने पानी पीते हुए अपना जड़ झरने में घोल दिया और पल भर में ही नीचे मौजूद 1 लाख सैनिक कोमा में चले गए। पेंगलाई अमर सारस ने जोंगली क्वान को बताया कि उन पर हुआ शे के झर का असर हुआ है। सिर्फ सांप के पित्त से ही झर का असर खत्म करके सैनिकों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन हुआ शे की खाल पर किसी भी हथियार या आग पानी का असर नहीं होता। सिर्फ उसकी खानदानी वूजिन खजाना तलवार ही उसके कवच को भेद सकती है। पर जब जोंगली क्वान अपनी तलवार लेने गया तो उसने पाया कि उसे एक सैनिक ने चुरा लिया है। अपने सैनिकों को खतरे में देखकर जोंगली क्वान ने एक सैनिक की तलवार उठाई और हुआ शे से आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर जोंगली क्वान बड़ी मुश्किल से उस चट्टान पर चढ़ गया। पूरे 3 पहर बाद वो आखिरकार चोटी पर पहुंच गया, पर उसे क्या पता था कि हुआ शे पहले से ही वहाँ घात लगाए बैठा है। हुआ शे के हमले से बचने के बाद उस इंसान और सांप के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। भले ही जोंगली क्वान लड़ाई में माहिर था और अमर सारस भी उसकी मदद कर रहा था, पर हुआ शे एक पुराना पौराणिक जानवर था। वो जल्द ही हार गया और चट्टान से नीचे गिर गया। किस्मत से अमर सारस ने सही वक्त पर आकर उसे बचा लिया, जिससे वो उस मुसीबत से बच निकला। लेकिन तब तक अमर सारस की भी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। वो और नहीं संभल पाया और जोंगली क्वान के साथ नीचे जंगल में जा गिरा। कहते हैं जो भी इसे देखे और कहे मेरी हर मुराद पूरी हो, उसकी किस्मत भविष्य में जरूर चमकेगी और सब अच्छा होगा। किस्मत से वो इस मुसीबत में भी बच गए। अमर सारस ने जोंगली क्वान को हार मानने और उसके साथ भागने को कहा, लेकिन जोंगली क्वान अपने सैनिकों को कैसे छोड़ सकता था। तभी दूर से अचानक घोड़ों के दौड़ने की जोरदार आवाज आई। जोंगली क्वान फौरन समझ गया कि जरूर उस सैनिक ने दुश्मन से हाथ मिला लिया है और वो झर में डूबी 1 लाख की सेना पर हमला करने आ रहे हैं। ये सोचकर वो गुस्से और चिंता से भर गया। अमर सारस ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा कि वूजिन खजाना तलवार के बिना वो हुआ शे का मुकाबला नहीं कर सकता। पित्त निकालकर लोगों को बचाना तो दूर की बात है। ये सुनकर जोंगली क्वान का दिल टूट गया, पर तभी अचानक एक छोटा जंगली सुअर बाहर निकल आया। अमर सारस उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ये छोटा जंगली सुअर असल में चुनशुओं में बताया गया शुभ जानवर डांगकांग था। इससे पहले कि वो संभल पाते, छोटे जंगली सुअर ने एक गंधक का पत्थर उगल दिया। इसे देखकर जोंगली क्वान के दिमाग में एक जबरदस्त तरकीब आई। उसने अमर सारस से उसे दोबारा पहाड़ की चोटी पर ले जाने को कहा। फिर उसने गंधक का पत्थर हुआ शे की तरफ जोर से फेंका। हुआ शे गुस्से से आग बबूला हो गया और उन दोनों पर झपट पड़ा। जोंगली क्वान ने फुर्ती से हमले को चकमा दिया और गंधक का पत्थर वापस उठा लिया। उसने जोर लगाकर उसे पीसकर पाउडर बना दिया। फिर उसने पंखे से उस पाउडर को पीछे आते हुए शे की तरफ उड़ा दिया। गंधक के असर से हुआ शे दर्द से तड़पने लगा। वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। पल भर में ही बाढ़ का पानी सैलाब बनकर नीचे बहने लगा। वो पहाड़ से होते हुए नीचे बह गया। दुश्मन की बेखबर सेना अचानक आई बाढ़ में बह गई। ये देखकर कि दुश्मन की सेना लगभग खत्म हो चुकी है, जोंगली क्वान ने राहत की सांस ली। फिर वो पानी में कूदकर हुआ शे से लड़ने लगा। उसे हर हाल में सांप का पित्त चाहिए था ताकि वो अपनी सेना का जहर उतार सके। तभी उसे वो गद्दार सैनिक मिला जिसने उसकी तलवार चुराई थी। उसने फौरन अपनी खानदानी वूजिन खजाना तलवार वापस छीन ली और हुआ शे को ढूंढने के लिए पानी में कूद गया। गंधक के पाउडर की वजह से हुआ शे कमजोर हो चुका था। वो फौरन हुआ शे की 7 इंच की कमजोरी पर कूदा और अपनी वूजिन खजाना तलवार हुआ शे के शरीर में घोंप दी। आखिरकार उसे वो पित्त मिल गया जिससे हजारों झरों का इलाज हो सकता था। हुआ शे ने भी उसी पल दम तोड़ दिया। जोंगली क्वान ने जल्दी से सांप का पित्त अमर सारस की तरफ फेंका और उसे जल्दी जाकर सबकी जान बचाने को कहा, पर वो खुद बहुत थक चुका था और हुआ शे के साथ गहरी खाई में डूबकर बेहोश हो गया। जब वो दोबारा जागा तो उसने खुद को सेना के मुख्य तंबू में पाया। अमर सारस ने उसे बताया कि सैनिकों का झर उतर चुका है और दुश्मन भी बाढ़ के हमले में पूरी तरह खत्म हो गए हैं। फिर अमर सारस ने उसे उस आदमी से मिलवाया जिसने उसे बचाया था। वो 8 अमर देवताओं में सबसे पहले टाई ग्वाई ली थी। जोंगली क्वान ने भी जल्दी से झुककर उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। तुम नेक, वफादार, बहादुर और समझदार हो। मैं तुम्हें अमर बनाने का फैसला करता हूँ। तुम्हारे पास ताकत और हुनर होगा तो तुम दुनिया का और भी भला कर पाओगे। तुम्हें खुद को साफ करके फिर से अमर बनना होगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने देश के प्रति वफादारी से ज्ञान पाया है। इस तरह अमर बनकर तैयार होना भी अच्छा है। बस ये उस मुश्किल घड़ी में मेरी कामयाबी की वजह बना था। अमर बनने के बाद भी मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। टाई ग्वाई ली ये देखकर मुस्कुराया और पंखे को दिव्य हथियार बना दिया। जोंगली क्वान भी बहुत खुश हुआ। तब से साधना कर वो 8 अमर देवताओं में एक बन गया।